हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गाइस मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही कमाल धमाल मालामाल और बवाल सीरीज। ये कहानी है ली की, जिसने अपनी सभी मैजिकल और मार्शल आर्ट पावर्स को खो दिया है, जो कि उसके हाथों में मौजूद लॉर्ड ऑफ द रिंग में स्टोर है। और वो जिस कॉन्टिनेंट में रहता है वो पूरी तरीके से खूंखार बीस्ट और मॉन्स्टर से भरा हुआ है, लेकिन दुनिया की नजर में ली एक लूजर है। तो चलिए देखते हैं आगे ली की जर्नी कैसी होने वाली है। कहानी की शुरुआत में एक वॉइस हमें बताती है मोवू कॉन्टिनेंट, जहां डिफरेंट टाइप के कल्चर और क्रिएचर्स पाए जाते हैं। यहाँ की हर चीज में मैजिक है। ये कॉन्टिनेंट मैजिक और मार्शल आर्ट से भरी हुई है, जहाँ दूर दुनिया से लोग नॉलेज और अपनी पावर्स को गेन करने आते हैं। यहाँ के लोग ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ मार्शल आर्ट के योद्धाओं में मैजिकल पावर्स पाई जाए। अब सीन चेंज होता है और हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जहां हम किन्यू कॉलेज के डीन को देखते हैं कि तभी उनके पास भागते हुए जनरल आता है, जो उनसे बताता है कि हमने मैजिक क्रिस्टल वेन को ढूंढ लिया है, जो कि इस वक्त डोंगशेन रीजन में है, जो कि हायर लेवल के बीस्ट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। मगर अगर हमें वो क्रिस्टल चाहिए तो हमें इसी वक्त रश करना होगा और उन पर हमला करना होगा, नहीं तो वो क्रिस्टल हमारे हाथों से निकल जाएगा। जिस पे डीन कहते हैं तुम इस बार हमारे कॉलेज के डिसिपल्स को अपने साथ ले जाओ। मगर जनरल बताते हैं कि वो बीस्ट टायर 4 के बीस्ट हो सकते हैं, जो कि बहुत खूंखार होंगे। जिस पे डीन बताते हैं हमारा कॉलेज पिछले 20 सालों में बहुत ही बेकार और नीचा कॉलेज माना जाता है, क्योंकि जितने भी होनहार स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें बाकी 3 कॉलेज अपने लिए भर्ती कर लेते हैं और हमारे हाथ लगते हैं हारे हुए सेकेंड क्लास के स्टूडेंट्स। इसलिए अगर तुम दोबारा अपने कॉलेज की ग्लोरी को गेन करना चाहते हो तो यही वो सही मौका है, और जाके दिखाओ हमारे कॉलेज में भी मैजिक जीनियस पाए जाते हैं। जिस पे जनरल बताते हैं ले के अलावा मुझे नहीं लगता है कि हमारे कोई भी स्टूडेंट उन खूंखार बीस्ट का सामना कर सकते हैं। जिस पे डीन बताते हैं इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक ग्रुप को देखते हैं जो अपने टीचर हे शिंगयू को बचाने जा रहे थे, जो इस वक्त टायर 4 के बीस्ट के बीच में घिरे हुए थे। यहाँ इस ग्रुप को लीड कर रही लड़की बताती है जो भी बीस्ट को खत्म कर टीचर को बचाएगा उसे इनाम के तौर पर बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल और साथ ही मैजिक इक्विपमेंट्स मिलेंगे। वहीं हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स के पास मैजिक विंग्स थे, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स हायर लेवल के स्टूडेंट थे। और एक बार फिर सीन चेंज होता है और डोंगशेन रीजन पे आता है, जहां रेड ड्रैगन लॉन्ग अपनी आर्मी को कमांड दे रहा था सभी इंसानों को खत्म कर दो जिन्होंने हमारे रीजन में घुसने की हिम्मत करी है। तभी रेड ड्रैगन पे एक हमला होता है जिससे डीन ने किया था, और ये अटैक रेड ड्रैगन को लाइटनिंग का झटका देता है। जिसके बाद रेड ड्रैगन डीन को धमकी देता है, ना समझ इंसान, तुमने यहाँ आने की बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम खुद अपनी मौत को अपनी ओर बुला रहे हो। ऐसा कहते हुए रेड ड्रैगन डीन पर फायर अटैक कर देता है, जहाँ सामने खड़े डीन कहते हैं ड्रैगन तू अभी इतना क्वालिफाइड नहीं हुआ है कि तू मुझे मार सके। यहाँ हम देखते हैं डीन की आंखों में थंडर दिखाई देती है, यानी कि डीन के पास थंडर की पावर है। तभी डीन अपनी स्पीयर बाहर निकालते हुए आसमान से सारी थंडर को अपनी स्पीयर में जमा करने लगते हैं और सामने रेड ड्रैगन पर अटैक कर देते हैं, जिससे रेड ड्रैगन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। और मौका देखकर डीन वहां से भागने लगे थे, लेकिन रेड ड्रैगन अभी भी डीन का पीछा कर रहा था, जिससे बचते हुए अचानक से डीन रुकते हुए रेड ड्रैगन से कहते हैं अगर तू यहाँ से वापस नहीं गया तो मेरे हाथों मारा जाएगा, अच्छा यही होगा कि तुम अपनी जान बचा लो। ऐसा कहते हुए डीन अपनी थंडर पावर्स को इस्तेमाल करते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब वहीं दूसरी ओर हम उसी ग्रुप को देखते हैं जो कि अब मॉन्स्टर्स के एरिया में पहुंच चुका था, जहां एक लड़की आर्मी को कमांड देते हुए कहती है चाहे कुछ भी हो जाए हम उस मैजिक क्रिस्टल वेन को पाकर ही रहेंगे। ऐसा कहते हुए वो सभी साथ मिलकर मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं, जहां इनके पास विंग्स थे और वो अपनी विंग्स की मदद से आसानी से मॉन्स्टर्स को मार पा रहे थे। तभी इसी भीड़ के बीच हम शांत खड़ा देखते हैं हमारे हीरो
ली किंगलू को, जिसने ऑलरेडी अपनी सारी पावर्स खो दी थी, इसलिए वो बस शांत खड़ा अपने साथियों को लड़ता देख रहा था कि तभी एक बंदा मैंग उसके पास आता है और उससे कहता है, क्या तुम मॉन्स्टर से फाइट नहीं करोगे? हाँ, वैसे भी तुम एक लूजर हो, तो आखिर तुम कैसे इतने खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ सकते हो? तभी पीछे खड़ी एक लड़की ली का मजाक उड़ाते हुए कहती है, अगर सिचुएशन ज्यादा डेंजरस हो जाए तो तुम अपनी पैंट गीली कर यहाँ से भाग मत जाना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा कहते हुए वो सभी ली पर हंस रहे थे। तभी एक बंदा एक बड़े से ड्रैगन को अपनी स्वॉर्ड से मार देता है और उन सभी से कहता है, मैजिक और मार्शल आर्ट्स की दुनिया इतनी भी आसान नहीं है, इसलिए ली का मजाक मत बनाओ। ये सुनकर वो सभी बंदे वहां से जाने लगते हैं। तभी ली अपनी हाथों में पहनी हुई लॉर्ड ऑफ द रिंग से कहता है, अब 3 साल पूरे हो चुके हैं, मुझे मेरी पावर्स वापस कर दीजिए। तभी उस रिंग से आवाज आती है, जबकि तुमने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं तो मैं तुम्हें तुम्हारी पावर्स वापस देता हूँ। वहीं दूसरी ओर एक मॉन्स्टर बियर उन लोगों पर हमला कर देता है जिन्होंने अभी अभी ली का मजाक बनाया था, और ये देख वो सभी डर गए थे और बस मरने ही वाले थे। मगर अब ली को अपनी पावर्स उस रिंग से वापस मिल गई थी और वो तुरंत ही जंप करके लाइटनिंग स्पीड से सामने वाले मॉन्स्टर्स पर हमला कर उन्हें खत्म कर देता है और उसे मार गिराता है। ली की पावर्स देखकर उन सभी बंदों की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि ये लूजर तो बहुत ही स्ट्रांग हो गया है। अब ली के लॉर्ड ऑफ द रिंग की कहानी क्या है ये आपको कहानी में आगे ही पता चलेगा। इसके लिए आपको इस सीरीज में हमारे साथ बने रहना होगा। वहीं हम एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम फेंग था। यहाँ सिर्फ फेंग ही था जो ली की ऐसी पावर्स देखकर खुश होता है। वहीं दूसरी ओर ली सोचता है, 3 साल हो चुके हैं, अब मुझे मेरी स्ट्रेंथ वापस मिल गई है, अब टाइम आ गया है अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का। ऐसा कहते हुए ली अकेले ही सामने खड़े मॉन्स्टर्स की आर्मी की ओर दौड़ने लगता है, जिसे देख पीछे खड़ी लड़की कहती है, ली रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मगर ली बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी ली का फ्रेंड कहता है, बॉस रुक जाइए, आगे मत जाइए। मगर ली पीछे मुड़ने को तैयार नहीं था। ये देख फेंग अपनी आर्मी को लीड करते हुए कहता है, सभी तैयार हो जाओ, और ये सभी मिलकर मॉन्स्टर्स पर हमला कर देते हैं। जहां फेंग अपनी स्किल से मॉन्स्टर्स को मार गिरा रहा था तो दूसरी ओर ली सीधा मॉन्स्टर के झुंड में घुसे जा रहा था। यहाँ ली की बॉडी से एक ब्लू ऑरा निकल रहा था। तभी एक मॉन्स्टर लिजर्ड ली पर हमला कर देता है तो ली उसके मुंह को पकड़ लेता है और कहता है, तुम जैसा मॉन्स्टर मुझे नहीं मार सकता। तभी ली को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आती है, जहाँ मैंग ली को मारते हुए उससे कहता है, तुम कब से मैजिक एंड मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो, मगर आज तक तुम लेवल 1 पर भी नहीं पहुंच पाए, तुम तो सच में एक वेस्ट हो। ऐसा कहते हुए मैंग ली को जोरदार किक मारता है तो ली को गुस्सा आ जाती है और वो मैंग पर अपनी पावर से अटैक कर देता है, मगर उसने अपनी पावर्स खो दी थी। अब मैंग ली को दोबारा से मारकर दूर फेंक देता है। यही बात सोचकर ली कहता है, मैं दोबारा फेल नहीं होने वाला। अब लॉर्ड ऑफ द रिंग की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ली उस मॉन्स्टर लिजर्ड को उठाकर दूसरी ओर पटक देता है और अब ली बाकी मॉन्स्टर से लड़ने को बिल्कुल तैयार था। मगर यह हमारा इंटरेस्टिंग सा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, मैं इस सीरीज का अगला एपिसोड आज ही अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू हो जाइए।